जाकर के भागी और अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन जो उसका प्रसव था, मृग शावक था, वो जल में ही पड़ा रहा। जल में भरत जी साधना कर रहे थे, दृश्य को देखा तो दया आ गई। तो झट से माला को गले में डाला और दौड़ करके उस मृग शावक को जल से निकाला, साफ किया, पत्तों को इकट्ठा किया, जलाया, उसको तपाया, उसको शरीर की रक्षा की। ये संत के लक्षण हैं। कोई विपदा में हो, कष्ट में, उसकी सहायता करना चाहिए। लेकिन भरत जी को उससे प्रेम बढ़ने लगा, उसको ले जाकर के अपनी कुटिया पर स्थान दिया, उसकी सेवा करने लगे। और सुंदर जो 100 माला जब करते थे, आज धीरे धीरे 70 रह गई, 80 रह गई, 50। अब आधा समय देने लगे हैं मृग शावक को और आधा समय देने लगे भगवान को। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। जब भजन के लिए घर छोड़, परिवार को छोड़ के आए तो उसी ममता में फंस गए। आज भरत जी धीरे धीरे मृग शावक बड़ा होने लगा। एक दिन मृगों का झुंड उस कुटिया के समीप आया। भरत जी भजन के लिए गए थे, मृग शावकों को देखा, सुंदर उनके साथ वो भी हिरण का बच्चा हो लिया और चला गया संगत में। अब जब भरत जी वापस आए कुटिया पर, मृग शावक को नहीं देखा तो परेशान रहने लगे। इधर खोजा, उधर खोजा, कहाँ चला गया। अब उनका मन नहीं लग रहा था। अब मन में सोच रहे कि कौन उसको हरी हरी घास लाकर दे रहा होगा, कौन उसको दुलार दे रहा होगा, कौन उसको ध्यान रखेगा, और कहीं उसको कोई सिंह खा ना जाए। अब उसके प्रति आसक्ति बढ़ गई। जब आसक्ति बढ़ गई तो स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा। जब किसी के प्रति ज्यादा लगाव हो और वो उपलब्ध ना हो तो फिर मन के द्वारा कष्ट होने लगता और धीरे धीरे बीमार रहने लगते। तो भरत जी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और खाट पकड़ ली। अब भजन कुछ नहीं कर रहे, खाली मृग शावक का चिंतन कर रहे। अब मृग शावक का चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो गई। अंते मति शाहगति। अंत में चिंतन करते करते, मृग का चिंतन करते हुए मृत्यु आई। तो इसलिए उनको अगला जन्म मृग का मिला और जंगल में मृगों के झुंड में रहते, सभी जीव जंतु को देखते। लेकिन अब एकांत में उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहा। मैं राजा भरत था, तो उन्होंने एकांत में भजन करते और हरी घास नहीं, सूखी घास खाते हैं। क्यों? हरी घास में छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए सूखी घास में कोई होता ही नहीं है, तो सूखी घास को पान करते, भजन करते। अकस्मात 2 बच्चों की रगड़ से एक दिन जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी तो सभी जीव जंतु वहां से भाग गए। लेकिन जो मृग स्वरूप में भरत जी थे वहीं बैठे रहे और जल करके अपने पंच भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया। जब नष्ट हो गया शरीर, अगला जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर में, अंगिरस नाम के ब्राह्मण थे, उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से एक कन्या और पुत्र के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। उनको दोनों जन्मों की बात स्मरण रही। जब ब्राह्मण देवता ने देखा बहुत विद्वान बालक लग रहा है, हमारी जजमानी संभाल लेगा, तो पिताजी ने सुंदर, थोड़ी जब आयु बढ़ी तो गायत्री मंत्र दिया। लेकिन भरत जी को तो याद था, एक बार चक्कर में फंस गया था मैं संसार के, इसलिए मृग बना। अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। मंत्र याद नहीं किया, कई महीने बीत गए। तो पिताजी ने कहा, मैंने सोचा था कोई विद्वान बालक हुआ है, लेकिन ये तो जड़ पैदा हुआ है, जड़ पैदा हुआ है। तो उसका नामकरण कर दिया गया जड़ भरत।
जड़ भरत नाम पड़ गया। धीरे धीरे पिता भी कष्ट में रहने लगे, माँ की भी असमय मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई। और सौतेले भाई किसके होते हैं? जो भरत जी के होंगे। तो जो भाभियां हैं भोजन ऐसे देती मालूम जिसे कुत्ते के आगे डाल दिया गया हो। तो भरत जी रूखा सूखा खाते हैं, मस्त रहते हैं। तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुमलाय, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाय। तुलसी का वृक्ष घर में लगाइए, खूब जल डालिए, खाद डालिए, फिर भी सूख जाता है। और कभी वन में जाइए, वहां कौन खाद डालता है, कौन जल देने पहुंचता है? एकदम हरा भरा। परमात्मा इसकी व्यवस्था करता है, एकदम सुंदर। रूखा सूखा खाते हैं और भजन करते हैं, एकदम मोटे दूल्हे हो गए, एकदम शरीर। और लोग काजू किशमिश बादाम खाते, वो ऐसे दुबले रहते हैं। हा? राम भरोसे भजन करो, भोजन करो। भरत जी को जब घर में ऐसे देखा, बोले इतने मोटे दूल्हे हो गए हो, कोई कार्य करो, जाकर के खेतीबाड़ी का काम देखो। और सुंदर भाइयों ने खेत में भेज दिया। और खेत में जब पहुंचे हैं तो सुंदर भरत जी आज मचान पर बैठे हैं और जुंदड़ी का खेत है। जुंदड़ी तो जानते होंगे आप लोग, तो मक्का मान लीजिए, हाँ, मक्का का खेत। और उसमें चिड़िया होती ना, चुंगने आती हैं, मक्के खेत में पहुंच जाती हैं। तो चिड़िया आकर के वहां से चुंगती हैं। भरत जी ये सब देख रहे हैं, भगा नहीं रहे चिड़ियों को। और खाकर के चिड़िया दूर जाकर के जल पीकर फिर आती हैं। भरत जी ने खड़े होकर देखा, ये कहां जाती है चिड़िया, कहां से आती हैं? तो चिड़िया तो देखा जल पीने जाती हैं। तो भरत जी ने उस खेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और जल भर दिया। और बड़े भाव से बैठ करके गाने लगे हैं वहां पर, बड़े मस्ती के साथ। और कहते हैं, अरे मेरे राम इतना कष्ट क्यों? अरे भोजन यहीं पाओ और यहीं पर जलपान करो, जाने की आवश्यकता नहीं। और बड़े प्रेम से गा रहे हैं, चिड़िया राम की बड़े ही काम की, 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 चिड़िया राम की बड़े ही काम की। देखो कुछ कहती रहती है, बैठती है तो खाली नहीं बैठती है। गाना दाना चुंगने आती है, गाना गुनगुनाती है, दाना चुंगने आती है, गाना गुनगुनाती है, दाना चुंगने आती है, गाना गुनगुनाती है, दाना चुंगने आती है, गाना गुनगुनाती है। चिड़िया राम की बड़े ही काम की, चिड़िया राम की बड़े है काम की, चिड़िया राम की बड़े है काम की।
और चिड़िया आती है, क्या करती है? दाना चुगने आती है, हमें जगाने आती है। 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 चिड़िया राम की बड़ी ही काम की, बड़े है काम की। ये चिड़िया राम की बड़े है काम की। भरत जी चिड़ियों को बुलाते हैं, अरे आओ, संकोच मत करो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे भाइयों का भी नहीं है, किसका है? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़ैया भर भर पेट। जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़ैया भर भर पेट। चिड़िया राम की बड़े ही काम की, चिड़िया राम की बड़े ही काम की। चिड़िया राम की बड़े ही काम की। चिड़िया राम की बड़े हैं काम की, बड़े हैं काम की, बड़े हैं काम की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जब व्यवस्था अच्छी मिल जाती ना तो आती कही देर, और जब न मिले तो रूखे बजाइए खटर पटर का साउंड इसलिए खराब मिलते तुम लोगों को, नाश पर देते हो। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की भगवान से कहेंगे अगली बार साउंड कहीं अच्छा मिले ही ना, खराब में तो अच्छा है, जब बजेगा ही नहीं तो गाएंगे तो ठीक था। सब पूरी आवाज खोल लेते हैं, शब्द ही नहीं निकल पाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसे आवाज देखो हमारी बात कैसी लगा, तो बैठ गई हो। हाँ? ये हमारे पूर्व जन्म के शत्रु हैं, ये सब ऐसे नहीं मिले हैं, बड़े कृपा भगवान की है। कुछ लोग मारते हैं खींच के, और कुछ लोग डंडी से वहां मारते हैं, लगता यहाँ है। हाँ, मार हर अपनी अपने तरीके की होती है, तो सुमनी अदा कर रहे हैं। तो आज भरत जी बड़े प्रेम से बुला रहे हैं चिड़ियों को, और जैसे ही बुलाया तो भाइयों ने देख लिया, अरे भरत, आपको रखवारी के लिए किया था और आप यहाँ चिड़ियों को खिला रहे हो। भगा दिया भाई, और जब भगा दिया तो भरत जी बड़े प्रसन्न हैं। अच्छी कृपा भगवान की हुई, संसार को छोड़ना चाहता था, आज अवसर मिल गया। भरत जी चल दिए, अब जा रहे गुनगुनाते हुए, चिंतन करते भगवान का, और जंगल में प्रवेश कर गए। एक भीलों का राजा था, उसने बलि देने का संकल्प किया था, बलि छूट गई। भरत जी जा रहे थे, राजा ने कहा कोई मिल जाए, सारी प्रजा हमारी है, किसी को पकड़ लाओ बलि दे देंगे। भरत जी मिल गए, और भरत जी जब मिल गए तो सुंदर लेकर के दूत गए। बोले भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले आपकी आज बलि देनी है। भरत जी ने कहा बड़ी अच्छी बात, ये शरीर किसी काम में तो नहीं आया, इस उपयोग में तो आएगा। सुंदर स्नान कराया गया। बोले गोविंद कितनी कृपा है आपकी,
बरसों से स्नान नहीं किया, आज आपने स्नान की व्यवस्था कर दी। आज सुंदर 56 प्रकार के भोग लगाए गए। बोले गोविंद कितनी कृपा है, स्नान के बाद भोजन भी तैयार है। अरे प्रेम से पार है। हाँ? गोविंद को बार बार आज माला पहनाई गई। बोले कितना स्वागत सम्मान गोविंद, आपकी तो कृपा अद्भुत है, बिना मांगे सब मिल रहा है। अब ना मिलने का बहुत सुख है और ना जाने का कोई दुख। अब कहा चलो महाराज। बोले कहाँ? बोले बलि देनी है। बोले अच्छी बात है। आज जाकर के भद्रकाली के मंदिर में उपस्थित किया गया और कहा शीश झुकाओ। और जैसे ही शीश को झुकाया, भद्रकाली की मूर्ति ने देखा कि इतना बड़ा भक्त भगवान का है और इसकी बलि दुष्ट देना चाहते हैं, तो मैया की मूर्ति में उच्चाटन हो गया। मूर्ति वो सजीव हो गई और भरत जी शीश झुकाकर आज मैया के चरणों में हैं और मैया प्रकट हो गई। उन कोल भीलों की मैया ने बलि ले ली। जब बलि ले ली तो आज भरत जी सोच रहे कहां, अभी तक कोई अस्त्र शस्त्र ऊपर से गिरा ही नहीं, और नजर उठाकर ऊपर देखी तो कोई कुछ नहीं, सब सीताराम सब नष्ट पड़े हैं। भरत जी को इसकी भी खुशी नहीं बच गए, बड़ी प्रसन्नता ना। प्रणाम किया मैया को, चले गए। वन में जा रहे हैं। अब वन में जा रहे हैं जब, तो एक राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। उसका एक कहार थक गया, थोड़ा था अस्वस्थ हो गया। तो राजा ने कहा जो कोई मिल जाए उसको मचा लो, सारी प्रजा हमारी है, सेवा में लगा लो। तो भरत जी को लगा लिया गया। भरत जी भक्त है भगवान के। आज पालकी पकड़ ली और पालकी पकड़ के जैसे चलते चींटियों की लाइन मिल जाती है, छलांग लगा देते। पालकी में जब बैठा होता है व्यक्ति, पालकी तो आप लोगों ने देखी होगी, पालकी के अंदर जो बैठता है ना, कोई छलांग लगाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? कशीस टकराएगा, और जब टकराएगा तो उसे बहुत पीड़ा होगी। तो जैसे ही चींटियों की लाइन देखी, छलांग लगाई, तो रहुगण अंदर से कहता है कौन दुष्ट है, पालकी भी चलानी नहीं आती। तीन कहार बोले भैया महाराज मैं नहीं हूं, ये नया वाला कहार है, इसने छलांग लगाई है। अच्छा ठीक से पालकी चलाओ, चलाना भी नहीं आता। फिर कुछ दूर चले, चींटियों को देखा, फिर छलांग लगाई। अरे दुष्ट, तुझे पता नहीं इस पालकी के अंदर कौन बैठा है, और मैं बाहर आ गया तो कौन सी चिकित्सा करूंगा, याद रखोगे? भरत जी फिर भी कुछ नहीं बोले। अगली बार और बढ़े, फिर एक चींटियों का झुंड दिखा और जैसे छलांग लगाई तो आज उसको पीड़ा हुई, पालकी से कूद पड़ा। अरे दुष्ट, इतने मोटे ताजे हो, शरीर कितना बलवान लगता है, पालकी भी चलाना नहीं आता है, जानते नहीं कौन हूं मैं, कौन सी चिकित्सा करूंगा? भरत जी बोले मुझे 40 वर्ष हो गए, मैंने कभी किसी से बात नहीं की, आज भी याद बोला नहीं तो संसार क्या कहेगा। ज्ञानी भरत जी ने रहुगण की सुंदर पालकी भी उठाई, फिर भी वो अज्ञानी बना रहा। तो आज कहा महाराज कौन सी चिकित्सा करोगे आप मेरी, कौन सी चिकित्सा करोगे? एक टुकड़ा पृथ्वी का पालकी है और एक दूसरा टुकड़ा पृथ्वी का राजा रहुगण है, तीसरा टुकड़ा पृथ्वी का ये भरत है। आपस में टकराओगे, चोट किसको लगेगी? समझ नहीं पाया। बोले महाराज आप हो कौन? आप जनेऊ लगता है धारण किए, आप ब्राह्मण देवता है ना? आज भरत जी ने कहा अरे क्या पूछ रहे हो, कौन हूं मैं? अरे राजन जो आप हो वो मैं हूं। आत्मा एक जैसी होती है। आपने कहा था मोटे तगड़े हो, अरे मोटा होना दुबला होना शरीर के लक्षण होते हैं। शरीर मोटा पतला हो सकता है लेकिन आत्मा एक जैसी होती है।
और आप कह रहे थे मैं चिकित्सा करूंगा आपकी। कौन सी चिकित्सा करोगे मेरी महाराज, कौन सी चिकित्सा करोगे? गेहूं को पीस करके आटा बना दोगे, आटा को और महीन कर दोगे, मैदा बना दोगे। मैदा को पीस करके क्या बनाओगे? पुष्प को निचोड़ करके रस निकाल लोगे, रस से इत्र बना दोगे महाराज। इत्र को पीस करके क्या बनाओगे? महाराज मेरी बात समझ में नहीं, सरलता से कहो, मेरी बात को समझ में नहीं आ रही। बोले आत्मा तो अजर अमर होती है, आत्मा को कोई मार सकता है? तो बोले महाराज जो शरीर पाप करता है वो मन को लगता है, बुद्धि को लगता है, तो जो शरीर के द्वारा पाप कर्म हुए वो आत्मा भी तो भोगेगी। बोले ना, आत्मा कभी पाप करती ही नहीं। कोई आप कभी पाप कर्म करने चलो तो एक बार हृदय से बात आती है गलत है, ये ठीक नहीं है, कोई भी हो। लेकिन व्यक्ति के द्वारा होगा कौन देखता है? करो, कोई भी गलत कार्य करिए जीवन में, एक बार आत्मा आपको इशारा करती है गलत है, लेकिन ना फिर भी व्यक्ति करता है। तो महाराज बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई तो समझाया। एक पात्र लीजिए, उसमें जल रखिए और जल में रखने के बाद अग्नि पर चढ़ा दीजिए, चूल्हे पर रख दीजिए और अग्नि जला दीजिए। तो जब अग्नि का स्पर्श होगा तो पात्र गर्म होगा, पात्र का स्पर्श होगा तो जल गर्म होगा, और जल का स्पर्श करके जिसके अंदर वस्तु है वो गर्म होगी। तो मानो उसके अंदर पत्थर डाल दिया, पत्थर डाल दो और अग्नि दिन भर जलाइए, क्या कभी पत्थर पकेगा? नहीं पकेगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा, कुछ तैयार नहीं होगा। महाराज फिर भी बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले मान लो पात्र वही है, जल वही है, अग्नि वही है, लेकिन जो पत्थर की जगह उतना परिवर्तन कर दीजिए, वहां पर चावल डाल दीजिए, तो अग्नि का स्पर्श जल, जल से भात तैयार हो जाएगा, एकदम खाने योग्य पदार्थ तैयार हो जाएगा, चावल सिद्ध हो जाएगा। तो महाराज सीधी सी बात, जो मन कर्म करेगा वही शरीर करेगा, शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा जो पाप कर्म होता है वो भोगेगी तो आत्मा। बोले ना, आत्मा के विषय में ऐसा सोचना भी पाप है। आत्मा कभी कुछ पाप कर्म करती ही नहीं है। जैसे मान लो गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी की आत्मा कौन है? ड्राइवर। गाड़ी के द्वारा किसी को ठोक दो तो कष्ट ड्राइवर को तो नहीं होगा, लेकिन इतना हो सकता है गाड़ी टूट गई, इतना हो सकता है। लेकिन समस्या में हो तो गाड़ी समय नहीं भगाओगे, सुरक्षा, हम तो बच गए, गाड़ी लड़ी तो कोई बात नहीं, हम सुरक्षित हैं। ऐसे ही भगवान ने सुंदर बॉडी बना रखी है, इसके अंदर ड्राइवर कोई और बैठा है, लेकिन ड्राइवर मार्ग सही चलाना चाहता है, लेकिन मन जैसे स्पीड कहते और स्पीड चला के देखो बढ़े कैसे। ऐसे ही मन आपको प्रेरित करता, मन के बंधन में। महाराज आप हो कौन? आप कपिल भगवान तो नहीं आ गए? बोले यही तो सोचना गलत है, जो आप हो वही मैं हूं और मैं हूं वही आप हो। आज चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया। मैं तो मनुष्य को मनुष्य समझता ही नहीं था, अहंकार था राजा होने का, अभिमान खत्म कर दिया। ये सोच लो कि मैं बड़ा हूं, आप छोटे हो, मैं पूजनीय हूं, मैं ही पद पर हूं तो मैं बहुत श्रेष्ठ ना। पद हमको कुछ समय के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य सबसे सर्वप्रथम मैं हूं। जैसा व्यवहार आपका है वैसे व्यवहार मुझको रखना चाहिए। सरलता, ज्ञान अपने स्थान का है, अहंकार अपने स्थान का है, लेकिन संसार में रहना है तो बड़े सरल से रहिए। सब एक जैसे, सब भगवान के बनाए हुए हैं। शरीर को
अहंकार में मत। आत्मा कभी आपको अहंकार नहीं देखना चाहती। मुक्ति शरीर की होती कि आत्मा की? वो आत्मा की मुक्ति के विषय में सोचना भी पाप है। आत्मा तो वैसे ही परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उससे गीता तो कहती है उसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, और तो अजर अमर है। मुक्ति कामना शरीर की करते, संस्कार शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। और जो पाया है उसको सुंदर समाज सेवा भक्ति आदि सभी को समान दृष्टि से देखो। सुंदर उपदेश किया, आज उसका अहंकार दूर हो गया, राजा के चरणों में गिर पड़ा। पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है और षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो एक भक्त की कथा है जिसने जीवन पर्यंत पाप ही किया है और अंत में भगवान नाम का संकीर्तन किया, केवल नाम लिया और मोक्ष प्राप्त किया। सुखदेव भगवान से परिचित प्रभु इस सुंदर कथा को श्रवण करावे। बोले सुनो। कान कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक ब्राह्मण रहता था कानकुब्ज नगर में, कन्नौज में। उत्तर प्रदेश का एक नगर है कन्नौज। वहां से कानकुब्ज ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण बड़े विद्वान हैं, ये धनवान भी हैं। एक दिन बगीचे में पुष्प अर्चन करने के लिए गए, वहां वैश्या को समागम करते देखा, दृष्टि पड़ गई। वैश्या से कहा मेरे साथ चलोगी? वैश्या ने कहा आपके पास धन है? कहा है। तो धन की वैश्या होती, धन के साथ उनके ब्राह्मण देवता के साथ चली गई। सत्संग दूषित हो गया, इससे आचार विचार व्यवहार सब बदल गया। पंडित जी जो पंडिताई करते थे आज से वो चोरी करने लगे, क्योंकि वैश्या जब तक धन रहेगा तभी तक रहेगी। और पंडित चोरी से डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गए। चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। एक दिन अयोध्या से वृंदावन की ओर संत महात्मा जा रहे थे। रात्रि हो गई तो मार्ग में कन्नौज पड़ा, तो उन्होंने पूछा कि कोई ब्राह्मण का मकान हो, सुंदर वहां सेवा हो सके ब्राह्मणों की, संतों की, वहीं रुक जाऊं। तो कुछ लोग होते मजाक कर देते हैं, तो संतों को क्या पता हास्य परिहास क्या होता है, मजाक क्या होता है। तो उन्होंने कह दिया अजामिल पंडित जी हैं इस गांव में बहुत श्रेष्ठ, उनकी बहुत चलती है, गांव भर थर थर कांपता है, आपकी बहुत सेवा होगी। तो संत लोग चले गए। अजामिल के द्वार पर दरवाजा खटखटाया, नारायण हरि। वैश्या निकली अंदर से, महाराज राधे राधे। राधे राधे। बोले मैं संत महात्मा हूं, कल वृंदावन जाना, रात्रि हो गई, इसी ग्राम में रुकना है। बेटी और कुछ नहीं, एक टाइम की भोजन प्रसादी हो जाती। तो वैश्या ने हाथ जोड़ा, कहा मेरी मैया ने कहा था किसी से झूठ बोलना, लेकिन कभी संत भगवान से झूठ मत बोलना। मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, मैं ब्राह्मण पत्नी नहीं हूं, मैं एक वैश्या हूं। मेरे हाथ का तो भोजन भी आप स्पर्श नहीं कर सकते महाराज। जब कहा तो संतों ने कहा कोई बात नहीं बेटी, मैं जाता हूं। तो वैश्या ने कहा ठहरो महाराज, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मेरी मैया ने कहा था ये द्वार पर कोई संत आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो महाराज मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप अपने हाथों से बना लीजिए और पा लीजिए। सभी संत इकट्ठे हुए और सुंदर सामग्री को लेकर के एक वृक्ष की छाया में सुंदर टिक्कर बनाए, और टिक्कर बना करके प्रसादी सभी ने पाया। और जैसे ही गुरु जी ने उस निवाले को मुख में रखा तो आंसू झरने लगे। शिष्य ने पूछा क्यों रो रहे गुरुदेव? बोले रो इसलिए रहा हूं, मैंने एक पापी के, एक चोर के, एक डाकू के घर के अन्न को खाया है,
और जब मैं शरीर त्याग करके जाऊंगा ऊपर तो उस परमात्मा को क्या मुंह दिखलाऊंगा, जिसके द्वार पर इतने संत रुके हों, जिसके द्वार पर संतों ने भोजन पाया हो और वो अजामिल नरक चला गया, तो भगवान को क्या मुंह दिखलाऊंगा। ये पापी का जीवन भी नहीं संत सुधार पाए। आज ऐसा विचार जब आया तो प्रतीक्षा करने लगे सुबह गुरुदेव जी। डाकू जब आया सुबह अजामिल, देखा बैठे बाबा लोगों को, अरे महाराज कैसे? तो संत महाराज खड़े हो गए, बोले बेटा मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आपकी पत्नी ने बड़ी सुंदर सेवा की, भोजन कराया, लेकिन दक्षिणा कुछ नहीं मिली। कुछ दक्षिणा मिल जाती तो सुंदर यात्रा सुगम हो जाती। बोले महाराज जाओ, भूतों के कहीं पूत होते हैं क्या? हा? भूतों के संतानें नहीं होती हैं? हा? लोग कहते भूत भूतनी लगे, तो जब भूत भूतनी होते तो बच्चे भी होते उनके। होता कुछ नहीं, केवल भय का भूत। भूत कभी आपको परेशान नहीं करता है, खुद उसका शरीर कुछ नहीं होता है। हाँ, प्रेत और भूत, डाकिनी, साकरी बहुत उसमें आ जाता है, लेकिन जब भूत पर विश्वास करते तो ईश्वर पर क्यों नहीं करते हो? जब भूत हो सकता है जिसको देखा नहीं, तो ईश्वर तो बहुत कथाएं सुनी हमने, ईश्वर को तो विश्वास करिए। तो सुंदर आज जब आप भूतों के पूत होते हैं क्या, तो आज संत ने कहा बेटा मुझे धन नहीं चाहिए दक्षिणा में, मुझे आपकी कोई वस्तु भी नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए महाराज? संतों से ऊट पटांग बोल रहा था, लेकिन पत्नी जो थी वैश्य धार्मिक थी, और जिससे दुनिया डरती है वो किससे डरता है? पत्नी से। वैश्य ने आवाज सुनी, संतों से बात ऐसे कर रहा है। ए महाराज, संतों से बोलने का सहूर नहीं है? कैसे बोलना चाहिए? मैंने बुलाया। भाषा बदल गई। अरे देवी जी आपने बुलाया। तत्काल पीछे आ गया। महाराज आज्ञा करें, क्या देना है मुझे? बोले एक वचन दे दो, मैं समझूंगा यही दक्षिणा है। बोले क्या वचन देना है? बोले आपके 9 संतानें होंगे, 10वीं संतान होने वाली पुत्र रूप में, और उसका नाम नारायण रख देना। अच्छा से क्या होगा? बोले बस रख देना। ठीक, इतनी बात है, रख दूंगा। संत चले गए, बालक का जन्म हुआ, नारायण नाम रखा गया। अब जीवन में उसने पाप किए, और पाप करने के बाद अंत समय में जब भगवान के पास तो आना संभव ही नहीं था, पाप कर्मों के द्वारा ब्राह्मण होने के साथ भगवान के धाम को जाना चाहिए था, लेकिन अब उसको जाना है यमराज के यहाँ। यमराज के पार्षद आ गए लेने के लिए। अब उसको पुत्र का स्मरण आया। नारायण दूर खेल रहा था, ये यमराज के दूत मुझे लेकर जा रहे, आ बेटा मुझे बचा लो। जब कहा, पुत्र दूर था। अब नारायण का नाम लेने से पार्षद भगवान के आ गए, केवल पुत्र का नाम उच्चारण किया। अब झगड़ा होने लगा यमदूतों में और भगवान के दूतों में। बोले मैं लेके जाऊंगा। बोले इसने जीवन भर पाप किए, नरक का अधिकारी है। तो आज भगवान के पास कहते हैं इसने भगवान का अंत समय में नाम लिया, ये वैकुंठ का अधिकारी है। और आपस में झगड़ा होते देखा जामिल ने। देखो यदि मैंने जीवन भर भगवान का नाम लिया होता तो आज स्वयं भगवान मुझे लेने आते, तो मैंने अंत समय अपने पुत्र का नाम लिया, भगवान के पार्षद लेने आए। नाम का बड़ा महत्व है। ऐसे ही एक महाराज थे, नाम उटपटांग लोग रख देते हैं ना, तो एक ऐसे ही पुरुष थे जिनकी शादी हुई थी, उनका नाम था ठम्मक ठैया। ठम्मक ठैया नाम अच्छा नहीं था, और नई नई शादी हुई। पत्नी ने कहा ये क्या नाम रख के आए हो? ऐसा कोई नाम होता ठम्मक ठैया? जब कोई ठम्मक ठैया की बहू इधर आओ बुलाए तो अजीब लगेगा नहीं लगेगा? ठम्मक ठैया कह दिया तो पत्नी को बहुत बुरा लगे। पत्नी ने अपने पति से बुलाया, कहा जाओ नाम बदल के आओ। अब पति चल दिए बाहर नाम बदलने के लिए, नहीं तो मैं आपसे भी के साथ नहीं रहूंगी, मैं के चली जाऊंगी। सुबह व्यवस्था बनाई, चल दिए मार्ग में।
निकल के गए मामून के बाहर। एक 100 यात्रा जा रही थी तो उसमें सम्मिलित हुए, रोए भी, परेशान भी हुए। लोगों ने सोचा क्यों रो रहे, कुछ आपका कर्जा लिया था? बोले कर्जा नहीं भैया, मेरी कल शादी हुई है और हमारी पत्नी कहती है मैं नाम बदल के आओ, मेरा नाम ठम्मक ठैया है। तो ये तो चले गए संसार से, इनका नाम क्या था? बोले इनका नाम अमरनाथ था। तो बुरा ना मानो, मैं रख लूं, संस्कार हो गया। नाम तो पूछ लिया लेकिन मन में थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। नाम अमरनाथ है, अमर नहीं है, मर गए। नाम जैसा गुण ही नहीं है। वापस आए तो मार्ग में एक भिक्षुक भीख मांग रहे थे। उनको देखा, भैया राम राम जी, राम राम जी, कहां जा रहे हो? बोले कहीं नहीं भैया, हमारा कल विवाह हुआ था, पत्नी कहती नाम अच्छा नहीं है, नाम बदल के आओ। तो नाम खोज रहा हूं, कोई अच्छा मिल जाए तो रख लें, आपका नाम अच्छा हो तो रख लो। बोले हाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? बोले धनपत। बोले नाम धनपत और पैसा मांग रहे हो दूसरे से, हा? नाम वाले गुण नहीं है। और आगे चले तो कसाई के पास पहुंचे, उससे अपनी सारी राम कथा बतलाई। मेरा विवाह हुआ, पत्नी कहती नाम बदल के आओ नहीं तो मैं के चली जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी। तो क्या चाहते हो? बोले आपका नाम अच्छा हो तो रख लो। बोले रख लो। बोले क्या नाम है आपका? बोले दयाराम। बोले वो नाम दयाराम और बकरियों को काटते हो, कसाई हो, दया नहीं है। अब लौट के शाम को आए, पत्नी ने पूछा का नाम बदला? तो घर में आओ नहीं तो बाहर रहो। तो कहने लगे सुनो, नाम में कुछ नहीं रखता, मैंने इतने नाम देखे हैं और सबके अद्भुत नाम मिले संसार में, एक भी नाम जैसा गुण नहीं है। अमरनाथ थे चली बसे, धनपति मांगई भीख, दयाराम हत्या करई, ठम्मक ठैया ठी। अमरनाथ थे चल बसे, धनपत मांगे भीख, दयाराम हत्या करे, ठम्मक ठैया ठी। नाम में क्या रखा है? गुण अच्छे हो तो सुंदर। नारायण का नाम लेकर के अजामिल जो था मोक्ष पा गया। तो अंते मति शाहगति, इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जवानी में यदि नाम नहीं लिया तो बुढ़ापे में क्या नाम सही से निकलेगा? अब जिसने जीवन भर जवानी में राम राम नहीं कहा और मुंह में दांत ना रह गए हो, एक भी दांत मुंह में ना हो और जबान टेढ़ी हो गई हो हल्के से, तो हो गए राम राम, तो बोलेंगे आम आम। राम राम निकलेगा ही नहीं, हा? इसीलिए बचपन से बोलने की आदत डालो। राम राम कहना चाहिए, सीताराम बोलना चाहिए। तो सुंदर आज अजामिल का उद्धार कर दिया। षष्ठम स्कंद और सप्तम स्कंद में नारद और युधिष्ठिर संवाद आता है। ये छोटा सा प्रसंग और प्रहलाद चरित्र का श्रवण कराएंगे, फिर सीधे कृष्ण जन्म में चलेंगे। लंबी कथा नहीं करेंगे क्योंकि हल्का सा संक्षिप्त मलमास का महत्व है और प्रहलाद चरित्र के कारण ये सब बना है। तो एक सुंदर सा पद और फिर कथा में प्रवेश। मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई
संत दरस का बड़ा ही महत्व, संत दरस का बड़ा ही महत्व, संत दरस का बड़ा ही महत्व, संत दरस का बड़ा ही महत्व। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, संत दरस का बड़ा ही महत्व, संत दरस का बड़ा ही महत्व, संत दरस का बड़ा ही महत्व, संत दरस का बड़ा ही महत्व। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा ताज हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान बनाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरि पाप हरि हर से मिला दे, हरि पाप हरि हर से मिला दे, निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला 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 दे। मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े तार
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्केल चेंज करके देख लो, थोड़ा एक बढ़ाओ, 3 करके देखो, हो सकत हुए दिक्कत न हो, 2.5 या 3 करो। श्री राम। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ यार, तीसरे पे है मामला, दूसरे से बोल रहे हैं। सीताराम। इधर आज सुखदेव और परीक्षित संवाद चल रहा है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? देवताओं से तो प्रेम करते हैं, राक्षसों का वध कर देते हैं, हा? भगवान ऐसा भेदभाव क्यों? तो आज जब कहा है तो सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। भगवान सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। भगवान किसी को सुख नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, किसी से प्रेम नहीं करते तो किसी से नफरत भी नहीं करते। ऐसा क्यों? बोले बाबा जी ने रामचरितमानस में कहा है, को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। समस्या सब यहीं से थी, समस्या सब तीसरे से थी, दूसरे से रोके थे, परेशान हो गए थे गले पे। किसी को भगवान सुख नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, सब अपने किए हुए कर्मों के द्वारा ही दुख भी भोगते हैं, सुख भोगते हैं। जैसा करोगे पैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल। हाँ? हाँ, कुछ लोग करते हैं, दगा कर देते हैं। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो करके देखो, जिसने भी दगा किया है उसके जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, और जिसने किया है उससे पूछो आनंद मिलता है ना। भजन करने का जो आनंद है, कथा का आनंद है, वो दगा का नहीं। सुंदर आज बतलाया भगवान। देखो राक्षसों भी कितना प्रेम करते हैं। प्रहलाद कौन था? दैत्य पुत्र था, और भगवान ने कितना प्रेम किया प्रहलाद से। हाँ? प्रसंग उस समय का है जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था। हिरण्यकशिपु भाई के प्रेम में आज द्वेष रखने लगा विष्णु से। स्त्रियां रो रही, चुप जाओ, रो नहीं। आज से हमारे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, और ब्राह्मण भोज तो एकदम बंद। किसी को नाम जप करना है तो हिरण्याकशिपु का नाम जपिए, किसी को भजन करना है तो हिरण्याकशिपु का भजन करिए, किसी को आहुति देनी है तो हिरण्याकशिपु स्वाहा बोलिए, और ब्राह्मण भोज तो कराना ही नहीं। आज जब मना कर दिया तो आज हाहाकार मचा। इतना बलशाली था, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया कई बार। दैत्य परेशान हो गए, देव दुखी हो गए कि ये तो बड़ा बलशाली, हमसे भी एक से एक दैत्य से मित्रता करना चाहते हैं, क्योंकि बलवान है ना। और देवता थर थर कांप रहे हैं। इधर जब देवताओं ने छल के द्वारा इसके 3 पुत्रों का वध भी कर दिया, तो आज ब्रह्मा की साधना करने के लिए चल निकला कयादू को बतला करके कि मैं तप करने जा रहा हूं। और तप करने जैसे ही पहुंचा तो बृहस्पति सुख पक्षी बन करके आ गए, और जैसे ही साधना करते तो सुख कहता नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकशिपु फिर दूसरे स्थान पर जाता भजन करने के लिए, ब्रह्मदेव का ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करता, तो फिर सुखदेव पहुंच नारायण नारायण नारायण। फिर जाता, ऐसे किससे करके संध्या काल हो गया, वापस महल में आ गया। कयाधु ने कहा आप तो भजन करने गए थे,
आप तो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने गए थे, आप वापस कैसे आ गए? आज कहने लगा कि जैसे देवी में भजन करने बैठता हूं, ब्रह्मदेव को याद करता हूं, वैसे एक सुख पक्षी मेरे शत्रु का नाम लेता है, नारायण नारायण नारायण। आज जैसे मुख से नारायण सुना, पत्नी बहुत बुद्धिमान होती है, पति पूजा ना करता हो फिर भी करा लेती है। हिरण्याकश्यपु से कहा, क्या कहा? सुख पक्षी नारायण? ना स्वामी जी, मैंने तो तोते के मुख से सीताराम सुना है, राम राम सुना है, लेकिन नारायण कभी नहीं सुना। ऐसा हो नहीं सकता। बोले सत्य देवी, मैं सत्य कह रहा हूं, वो नारायण ही बोल रहा था। बोले अच्छा। आज रसोई घर में भोजन स्वयं बनाने लगी और कहती, जाओ आज मैं पति को भोजन कराऊंगी। भोजन बनाती, पति से कहती, स्वामी जी सुख नारायण नहीं बोल सकता, हमें अब भी सत्य प्रतीत नहीं होता है कि नारायण ही बोला होगा। बोले देवी, मैं सत्य कह रहा हूं, अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं। जैसे ही साधना में बैठता हूं और ब्रह्मदेव का स्मरण करता हूं, सुख पक्षी कहीं से आता है, नारायण 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 बोलता है। अच्छा सत्य? बोले सत्य नहीं बोला, नारायण ही कह रहा था। अच्छा महाराज, भोजन में क्या पाएंगे आप? भोजन स्वादिष्ट तो है, लेकिन फिर भी मुझे संदेह होता है, पक्षी नारायण नहीं बोल सकता है। बोले देवी, मेरी बातें आपको मिथ्या लगती हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं, नारायण नारायण ही कह रहा था। कयाधु ने ऐसे कई बार बातों को परिवर्तित किया, जिससे कि 108 बार उस दिन हिरण्याकश्यपु ने नारायण का नाम लिया, जिससे एक माला पूरी हो गई। और उसी दिन प्रहलाद जी मैया के गर्भ में आए हैं। आज प्रहलाद जी गर्भ में स्थापित हो गए। प्रातःकालीन चला गया ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। इधर इंद्र को पता चला कि हिरण्याकश्यप पत्नी गर्भवती है, जो इसका गर्भ ही नहीं रहेगा तो मेरा शत्रु कैसे उत्पन्न होगा। उसको उठा करके आकाश मार्ग इंद्र ले जा रहे थे वध करने के लिए। नारद जी ने आकर के बतलाया कि ये आपका शत्रु नहीं, ये भगवान का भक्त है, इसको छोड़ दो। कयाधु को ले जाकर के उसकी रक्षा के लिए संतों के आश्रम में कयाधु को रख दिया। कयाधु ने कहा, महाराज मैं यहाँ रहूंगी, मेरे पति तप में गए हूं और उनको पता चलेगा तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। बोले देवी चिंता ना करो, जब तक आपके पति नहीं आएंगे तब तक इस गर्भ को आप धारण कर सकती हो। और कयाधु नित्य संतों की सेवा में रहती, कथा सुनती। इस कथा के प्रभाव से गर्भ में ही सुंदर भक्ति का ज्ञान हो गया था प्रहलाद जी को। अब आज ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान लेकर के जब आज आया तो कयाधु आज पहुंच गई। सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ, मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। सुंदर धूमधाम से बधाइयां दी हैं, ढोल गाजे बाजे के साथ सुंदर स्तुतिवाचन आदि करवाया। अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बालक जब बड़ा होने लगा, बहुत प्रेम करता है प्रहलाद से, और प्रेम करने के साथ साथ सोचा कि बड़ा हो रहा है तो उसको दैत्य शिक्षा अवश्य दूं, और सुंदर दैत्य शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भेज दिया। एक सुंदर हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय बनाया है और उसमें संडा मर्क शुक्राचार्य के पुत्र हैं, वो शिक्षा देते हैं। तो वहां भेजा है और भेजा सुंदर भेज करके आज शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं प्रहलाद जी। लेकिन जो शिक्षा वो देते हैं वो शिक्षा कुछ समझ में नहीं आती। बैठते हैं नारायण का स्मरण करते हैं, गुरुजी समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन बात पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एकांत में बैठते नारायण का भजन करने लगते हैं, और जैसे जो स्पर्श करता है उसको भी करंट लग जाता है, वो भी स्पर्श करके भजन करने लगता है। आज हिरण्याकश्यपु के पास लेकर के बालक हो गए कि जाएगा तो पिता के पास रहेगा तो कुछ सीख जाएगा। और आज जैसे ही पहुंचे हैं, हिरण्याकश्यपु ने गोद में आज उठा लिया। बोले बेटा आपने क्या पढ़ा है?
तो आज कहते हैं प्रहलाद, पिताजी जो जगत के निर्माता हैं उसको लगता था मैं ही जगत का निर्माण करने वाला हूं, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले मेरे विषय में बोला है। जो संसार को चलाता है, हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं ही चला रहा हूं इस विश्व को, उसकी सत्ता का अनुभव मैंने किया है, बड़ा ही बलवान है। अच्छा, लेकिन पिताश्री नारायण के सिवा सत्य कुछ भी नहीं है। जैसे सुना क्रोधित हो गया, गोद से उठा करके भूमि पर पटक दिया। हे दुर्विनीत मदात्मन कुल भेद कराधम स्तंभम अक्षतानोद्भुतम निस्यम त्वाद्ययमक्षयम। आज हिरण्यकशिपु ने कहा, हे दुर्विनीत, हमारे कुल को भेदन करने वाला, नष्ट करने वाला, उत्पन्न हुआ बालक, मैंने सोचा था मेरा नाम कीर्ति ऐश्वर्य को बनाएगा, ये तो हमारे कुल का कलंक। और आज चंडामर को बुलाया, डांट लगाई। यही शिक्षा देते हो, यही पढ़ाते हो? जब डांट लगाई, फटकार लगाई, बोले महाराज मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये पहले से सब सीखा हुआ था। आज फिर बुला करके कहा ले जाओ शिक्षा, दैत्य शिक्षा इसको दो। आज लेकर गए हैं। आज पुनः इधर भजन करने में प्रहलाद मस्त हैं। और गुरुजी ने समझाना चाहा, डांटना चाहा, लेकिन एक बात भी समझ में नहीं आती है। आज कीर्तन में इतना मस्त है कि जो भी बालक स्पर्श करता है वो भी नारायणमय हो जाता है। गुरुजी ने समझाया, गुरुजी भी भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे तब तक हिरण्यकशिपु का आगमन हो गया। जैसे आगमन हुआ तो देखा, अरे यही शिक्षा देते हो, बालकों को पढ़ाते नहीं हो, बिगाड़ते हो, अपने आप भी भजन करते हो और उनको भी भजन करना सिखाते हो। अब थर थर कांप रहे संडामर, चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, ये पहले से सीखा था। इसकी शरण में आकर के मैं भी बिगड़ गया हूं, इसने मुझे भी भजन करना सिखा दिया है। गुरुजी कहते असत्य बोलते हो लज्जा नहीं आती? ये छोटा सा बालक आपको सिखाएगा? अरे गुरुजी का सम्मान करता हूं इसलिए छोड़ रहा हूं। जैसे ही कहा तो आज चंडा और मर्क चरणों में गिर पड़े हैं। आज लेकर के आए। अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ पढ़ना है वो मैं घर पे ही आपको शिक्षा प्रदान कर दूंगा। और आज जब लेकर के वापस आए हैं तो आज प्रहलाद जी से कहा कि बेटा विष्णु हमारा शत्रु है। अच्छा, उसका नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो जैसे कहा तो आज प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री विष्णु का उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन जगत के निर्माता वो हैं, जगत के पालन करता वो हैं और संहारक ही वही हैं। बोले हे दुष्ट, मेरे सम्मुख मेरे ही शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, लज्जा नहीं आती है? और आज प्रहलाद जी को हाथियों के सामने डलवा, कुचल दो, दुष्ट हमारे सम्मुख हमारे शत्रु की प्रशंसा करता है। लेकिन जब भगवान जिसका रक्षक होता है उसको कोई मार सकता है क्या? तो आज सुरक्षित हो गए। सर्पों से डसवाया लेकिन मृत्यु नहीं हुई। कयुआधु के द्वारा विष भी दिलवाया। परीक्षण किया कि मां कभी पुत्र को विष नहीं दे सकती है, तो उस कटोरी को धुल करके श्वान को दिया, कुत्ते को, वो मर गया। तब भी विश्वास नहीं हुआ।
और तो और पर्वत से फिकवाया, जल में डुबाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। अब तो क्रोधित होता जा रहा है। अब आज अग्नि से लाल लाल खंभ इकट्ठे किए और उनको अग्नि में जलाया, लाल हो गए और कहा इनको स्पर्श करिए। प्रहलाद जी ने देखा, एक बार भयभीत हो गए, लेकिन एक छोटी सी चींटी उस लाल लाल खंभे पर चलती हुई देखी। बोले जब इसका कुछ नहीं होता है तो मेरा क्या होगा। और प्रहलाद जी ने उस खंभ को पकड़ा, चंदन जैसा शीतल हो गया। अब तो और क्रोधित हो गया। तब तो उसकी बहन आ गई डुंडा, जिसका नाम था होलिका। डुंडा कहते हैं, होलिका तो नाम बताना पड़ता है। उसने कहा भैया क्या हुआ। बोले हमारे कुल को कलंकित करने वाला दुष्ट मेरा भाई उत्पन्न हुआ है, मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। हमारे भाई को जिस नारायण ने मार दिया, मेरे शत्रु के नाम को जपता है बालक, इससे अच्छा तो मर जाता, इसकी मृत्यु हो जाती। और चिंता न करो भाई, मेरे पास एक मार्ग है। बोले क्या। बोले सूर्य को प्रसन्न करने मेरी चादर प्राप्त की थी, जिससे उसको अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी चादर ओढ़ करके, और इससे मेरा शरीर जलेगा नहीं और उसमें जल करके सीताराम हो जाए। बोले बड़ी सुंदर युक्ति बताई और आज बैठाल दिया। और जब बैठाल दिया तो चादर हवा इतनी तेज की चली, पलट गई और डुंडा जल करके नष्ट हो गई, हाहाकार कर दी। प्रहलाद जी ने समझाया था पिताजी को, पिताजी मुझे अग्नि में मत जलाओ, लेकिन क्रोध में समझ में नहीं आया। क्रोध में अपना ही नुकसान किया, क्रोध आ गया और अपनी बहन को खो करके आज मदिरा पीने लगा। तो आज प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, पीनी बूटी तो पी हरि नाम की, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। आज जैसे हरि का नाम ले, फिर क्रोध, अरे मेरे दुष्ट का नाम लेता है, शत्रु का नाम लेता है, दुष्ट पुत्र। और जैसे ही कहा तो जिसका नाम लेता है वो है कहां, उसका दर्शन किया कभी, कहां है बोल। आज जैसे कहा तो ध्रुव प्रहलाद जी ने कहा अरे पिताश्री वो तो हर जगह है, हम में है, आप में है, जीव में है। अच्छा और इस खंबे में, बोले हर जगह है। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। तो ईश्वर हर जगह। और जैसे ही कहा स्तंभ में, तो आज खड़ग निकाल ली और जैसे ही जोर का प्रहार किया खड़ग का, आज धड़ धड़ा करके भगवान आज नरसिंह अवतार ले लिए हैं उस खंबे से। कोई नरसिंह भगवान की जय हो। और भगवान इतना खूंखार, एकदम लपलपाती जीव, बड़े बड़े दांत, सिंह की गर्जना, हुंकार करते हुए आज जैसे ही नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो आज भयभीत हो गया। एक बार भगवान से युद्ध करने लगा, युद्ध करते करते हार गया। आज भगवान ने उसकी नस नस फुला दी और संध्या काल गौधूल भेला आई। आज भगवान ने अपने त्रिटाओं पर जंघा पे रखा और द्वार पर बैठ गए लेकर के, अब मैं तुझे मारूंगा। तो हंसने लगा, नहीं मार सकते हो, मैंने ब्रह्मदेव से वरदान लिया कि मैं न दिन में मरूं न रात में। तो आज भगवान ने कहा देखो इस समय क्या है, बोले गौधूली बेला। बोले दिन है कि रात, बोले न दिन है और न रात्रि है। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो, ब्रह्मदेव से मैंने वरदान लिया है। बोले ना मैं घर में मरूं ना बाहर। भगवान द्वार पर बैठे हैं देहली पर। बोले कहां बैठा हूं, बोले ना घर में हो ना घर के बाहर। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो, मैंने कहा था ब्रह्मदेव से कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। बोले कहां बैठे हो, बोले आपकी जंघा पर, ना ऊपर हो ना नीचे। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो।
मैंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि न मैं नर से मरूं और ना किसी जीव से मरूं, जंतु से, हाँ? ना जानवर से और ना किसी नर से। तो कौन हो आप? देखो मैं कौन हूं, नर हूं कि नारायण? बोले ना आप नर हो ना नारायण हो, ना कोई देवता मारे और ना ही कोई नर। बोले आप तो ट्विन वन हो, हाँ? नरसिंह हो। बोले अब मारूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि आपकी सृष्टि में बनाया हुआ कोई भी मुझे मार ना सके। तो बोले मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि मैं वर्ष के 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने कहा आपके लिए मैंने 13वां महीना बनवाया है, पुरुषोत्तम मास, मलमास, अब तो मारूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले कैसे मरोगे? मैंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने नाखून दिखाए, बोले ना ये अस्त्र हैं और ना शस्त्र हैं। तो आज नरसिंह भगवान ने उसका पेट चीर दिया, उसका उद्धार कर दिया। कोई नरसिंह भगवान की जय हो। उसकी अंत नाड़ियां खींच ली और माला बनाकर पहन ली। भगवान जीभ लप लपा रहे हैं और लप लपाते जीभ सभी देवता थर थर कांपने लगे। और थर थर जब कांपते हुए देवताओं को देखा, देवताओं ने देखा भगवान को, तो किसी की हिम्मत भगवान के सम्मुख जाने की नहीं है। और जिससे सब डरते हैं वो किससे डरता है? पत्नी से। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, बोले आज भगवान ने अवतार लिया है, बड़े क्रोधित हैं, उनको शांत करना है। लक्ष्मी जी बोली चलो अभी चलते, साड़ी बाद में पहनूंगी, सीधा ही करके आती हूँ, चलती साथ में। और जैसे ही पहुंची भगवान नरसिंह बने और जीभ लपलपाई और जोर की हुंकार धरी। लक्ष्मी जी की एक सांस यहाँ और दूसरी स्वर्ग में, वापस नहीं आई। बोले हमें क्या पता था, हमारे पति कभी तो कछुआ बनते हैं, हैं? कभी तो घोड़ा बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, आज बब्बर शेर बने बैठे। ना ना ना, मुझे पता ही नहीं था, मैं नहीं चक्कर में पड़ने वाली। जब पति क्रोधित होता है तो पत्नी बात नहीं करती है, फिर हाँ, जब तक शांत होते तब तक सुना लेती है, और जैसे क्रोध में अपने आप सीधी हो जाती है। हाँ? ऐसे ही लक्ष्मी जी सोचकर कुछ गौर गई थी, लेकिन हो गया कुछ और। अब जब किसी से कोई नहीं शांत होता है तो आज प्रहलाद जी को सम्मुख किया गया। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया और जीभ से चाटने लगे। और भगवान ने आज चाट करके आज कहा वरदान मांगो पुत्र। तो आज प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता को मोक्ष दे देना। तो बोले मोक्ष तो उसको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, जो मरता भी है हमारे द्वारा वही मोक्ष पाता है, और जो मेरा भजन करता है सानिध्य पाता वो भी मोक्ष पाता है। और कुछ मांग लो। बोले भारतीय संविधान में जो पिता की गोद में आ जाता है उसको स्वर्ग ऐसे ही मिल जाता है। जो कुछ पिता की संपत्ति होती है सब बेटे की ही होती है। तो आज भगवान बड़े प्यार से शीश पर हाथ घुमा रहे कह रहे हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे ममो नाम एक गाने, गिरते गिराए पुनि जल में डूबाए हाय, अग्नि में जलाई कमी राखी ना सताने। क्या क्या किया? उर्से भगवान ने लगाया है हृदय से। बेटा केवल एक नाम गाने में इतना कष्ट, केवल एक राम गुण गाने में इतना कष्ट आपने सहा। क्षमा करो बेटा, मुझे देर भई आने में। आज भगवान ने सुंदर को शांत किया। प्रसंग तो बड़ा अद्भुत है, समय देखते हुए मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त किया। प्रसंग भी बहुत से हैं। इनके पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, जिन्होंने बलि बामन आदि का प्रसंग आता है। बहुत अद्भुत प्रसंग आते हैं। और समुद्र मंथन की कथा आती है। बहुत सी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, प्रसंग। और
28 नरकों का सुंदर वर्णन आता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, सुंदर अन्य प्रसंग। लेकिन ये सब कथा अगले अवसर कभी मिला तो आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि 3 घंटे में संभव नहीं है। प्रयास किया जाए, एक प्रसंग को दर्शाया जाए तो कम से कम 2 घंटे तो एक प्रसंग में चाहिए, विस्तार से अद्भुत कथा प्रवेश करें। बोले महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे कृष्ण कथा श्रवण कराने की कृपा करें। बोले पहले राम जी की कथा हो जाए, उसके बाद कृष्ण की कथा, क्योंकि बिना त्रेता के द्वापर नहीं आता है। तो बोले सुंदर सा उपाख्यान सूर्यवंश का श्रवण कराते हैं आप लोगों को संक्षिप्त। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनके सूर्य, सूर्यदेव श्राद्धदेव, वैवस्वत मनु, और इनके एक राजा इसी वंश में, सूर्यवंश में इच्छांकु, इनके एक पुत्री हुई जिसका नाम था इला। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया था, उन्होंने कहा पुत्र हो जाए, इच्छांकु ने, और पत्नी ने कहा पुत्री चाहिए। तो मत एक नहीं था, तो पंडित जी को दक्षिणा पत्नी ने अधिक दे दी, तो उन्होंने स्त्रीलिंग मंत्र का जाप कर दिया, जिससे कन्या हो गई। वशिष्ठ जी को बोला गुरुजी मैंने पुत्र की कामना की थी, आपने पुत्री दे दी, ये कैसे हुआ? तो पंडित को बुला के डांट लगाई गुरु जी ने सही ब्राह्मणों को। बोले ऐसे ये कैसे हुआ? बोले पत्नी ने कहा था बेटी चाहिए, तो इसीलिए बेटी के लिए जब किया था। बोले अच्छा। तो मंत्र शक्ति से वशिष्ठ जी ने उस कन्या को पुत्र बना दिया, जिसका नाम था सुधुम्न। लेकिन वो एक बार इलाव्रत खंड में चले गए, जहां पार्वती जी शंकर जी विहार कर रहे थे, सप्तऋषि घुस गए थे, वहां आ गए थे। आगमन देखा तो मैया को लज्जा आ गई। संत ऋषियों के सम्मुख देखा तो मैया को प्रसन्न करने के बाबा जी ने कह दिया था कि आज से यहाँ जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो सुमधुम्न वहां शिकार खेलने गए और प्रवेश किए तो स्त्री बन गए। तो वशिष्ठ को पुनः बुलाया गया, वशिष्ठ जी ने उनको फिर स्त्री से पुरुष किया। 1 महीने स्त्री रहते थे और 1 महीने पुरुष रहते थे, जिससे 1 महीने प्रजा उनका सम्मान नहीं करती थी जब स्त्री होते थे, तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इसी वंश में आगे एक श्रेयाती राजा हुए, जिनकी कन्या हुई थी सुकन्या नाम से प्रख्यात हुई, जिन्होंने चमन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी। और श्रेयाती बहुत प्रेम करते थे अपनी कन्या से, न चाहते हुए चमन ऋषि के साथ ब्याहा गया, और बाद में सुकन्या ने बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों ने आकर के सुंदर औषधि बना के दी, और वो पुनः नेत्र के पुष्ट हो गए, शरीर बड़ा स्वस्थ हो गया। इसी से आज भी उन्हीं के नाम पर चमनप्राश रखा गया है। चमन ऋषि के नाम पर ही चमनप्राश खाया जाता है, कि हम भी खाएंगे जवान हो जाएंगे, इसीलिए चमनप्राश को दिया जाता है। इसी वंश में आगे एक राजा हुए नभग, नभग के राभाग हुए, और इसी वंश में एक राजा हुए अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था, दुर्वासा को निमंत्रण दिया था, दुर्वासा क्रोधित हो गए थे, तो 1 वर्ष तक एकादशी के लिए द्वार पर खड़े रहते। बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन नाम मात्र सुनिए। और फिर इसी वंश में आगे बड़े प्रतापी राजा सूर्यवंश में हुए, जिनका नाम था युवनाश्च, जिन्होंने मंत्र शक्ति से वशिष्ठ के द्वारा पुत्र के लिए जल रखा था। रात में प्यास लगी तो पत्नी वाला जल अपने आप पी लिया, जिससे उनके पेट में गर्भ स्थापित हो गया। उनको पेट के चीर करके एक बालक निकाला गया। तो बोले इसको दूध कौन पिलाएगा? तो इंद्र ने आकर के अपनी मध्यमा उंगली मुख में डाल दी, जिससे उसका नाम पड़ा मानधाता। इसी वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए त्रिदस्यु, मानधाता के हुए मुचकुंद। मुचकुंद को तो जानते होंगे, जो सो गए थे और काले वन को जला दिए थे। त्रेता में सोए थे, इतना थक गए थे युद्ध करते करते, और आराम करने के लिए द्वापर तक आराम किया सोने के लिए, इतना बलशाली थे ये। इसी वंश में आगे त्रिवंदन, सत्यव्रत, त्रिशंकु को तो आप जानते हैं, विश्वामित्र जी ने इनको स्वर्ग बना के दिया था, और ऊपर से ढकेल दिए गए तो लटके रहे बीच में थे। तो इनकी सुंदर कथा आती है त्रिशंकु। और इसी वंश में हरि, हरित, हरिश्चंद्र, हरि, रोहित, हरित, और चंप, स्वदेव, विजय, भरुक, ब्रक, बाहुक। फिर इसी वंश में एक राजा हुए सगर, पहले समुद्र नाम था। सगर के 60,000 पुत्रों ने समुद्र को खोद करके चौड़ा कर दिया था और गहरा कर दिया था, इससे इसका नाम पड़ गया
सागर, उनकी 2 पत्नियां थीं और इनका भी जन्म हुआ था तो इनको विष दे दिया गया था। इनका जो विष था गुरुजी ने सर पे रख दिया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया जहर के साथ सगर, इसीलिए घर के साथ स्थापित कर दिया, इसलिए इनका नाम सगर पड़ गया था। और इसी वंश में इनके पुत्र असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ और इसी वंश में आगे प्रतापी राजा खडवांग, दीग्रबाहु, रघु हुए। रघु की बड़ी ख्याति हुई, इसीलिए इसका नाम रघुवंश पड़ा। और इसी वंश में आगे दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ ने एक बार मन में सोचा कि इतनी अवस्था हो गई और मेरे कोई अभी तक बालक नहीं हुआ, तो जैसे ही मन में विचार आया, आज विचार करने लगे हैं। आइए कुछ चौपाइयों के द्वारा राम जी का जन्म करते हैं, फिर सीधे कृष्ण कथा में जन्मोत्सव डायरेक्ट करेंगे, फिर कथा को कल विस्तार कर देंगे थोड़ा सा। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला, राग कर विनय विशाला। गुरु जी के पास गए दशरथ जी, प्रणाम किया, महाराज इतनी उम्र हो गई, अभी पुत्र नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा चिंता न करो, परेशान मत हो, लेकिन सारी समस्या बताइए अपनी। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, वशिष्ठ जी ने समझाया, चिंता न करो बेटा। राजन आपके सुंदर बालक होंगे, एक नहीं 2 नहीं। धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। कंगीर सिंह वशिष्ठ बुलावा, कंगीर सिंह वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अपने शिष्य श्रृंगी जी को बुलाया, यज्ञ करवाया गया दशरथ जी के यहाँ। और सुंदर आज यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्नि देव प्रसन्न हुए चरु लेकर के, और उस चरु को लेकर के सुंदर आज राजा ने अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, भाग कौशल्य ही दीना। उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना। और कैकेयी ने कहा तब आप सुमित्रा को, सुंदर चरु को दे दो। आज दोनों रानी ने सुंदर सुंदर भाग अपना सुमित्रा को दिया है और समय चक्र चला है। आज सभी रानियां गर्भवती हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि दोपहर के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नघामा, मध्य दिवस अति शीत नघामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज भगवान दशरथ के यहाँ नहीं, कौशल्या के महल में भगवान चतुर्भुज रूप से आ गए, प्रकट हो गए। आज द्वार बंद है महल का, अंदर बात चल रही मैया बेटा में। मैया ने कहा बेटा कहाँ हो? पप्पा बन के आए हो। बेटा के 4 हाथ थोड़े होते, 2 हाथ होते। भगवान ने कहा 2 गाय, अब तो बेटा हूँ। ना बेटा इतना बड़ा थोड़ी, छोटा होता है, आज छोटे हो गए। अब तो ना, अभी भी नहीं, अब नंगे हो जाओ। भगवान ने कहा कभी कहती छोटे हो जाओ, काम हाथ कम करो, अब कहती हूँ नंगे हो जाओ। अरे नंगा भी कोई होता है क्या? हमारे आगे सब नंगे होते हैं, आप मुझे नंगा करते? बोले मैया के आगे सब नंगे होते हैं, नंगा होना पड़ेगा। आज भगवान नंगे हो गए और कहते अब रो। बोले रोऊंगा, रोना ही पड़ेगा, हमारे आगे सब रोने आते हैं और आप कहती रो। वो लीला तो करनी पड़ेगी। आज भगवान रोए हैं और सुंदर महल में मैया स्तुति कर रही है।
भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु दुखरारी कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण बननता कर सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति श्रेष्ठा तो मम हित लागी जन अनुरागी पायऊ प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया सोम रोम प्रतिवेद काहे मन उर शोभासिया उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही गदा चुहाई मातु बुझाई जय प्रकार श्रुति प्रेम रहे माँ अपनी बोली सोमति जोली तजहूँ तात या रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा क्या चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भव खूबा यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भव खूबा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज भगवान दशरथ जी के यहाँ कौशल्या के महल में भगवान का अवतार हुआ। सुंदर आज अयोध्या में खूब धूमधाम से रामोत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया और खूब बधाई बांटी गई। भगवान की अन्य अन्य लीलाओं को आप सभी श्रवण कर ही चुके हैं। बड़े भगवत प्रेमी है राम जी के। सुंदर राम जी के प्रसंग को यही विश्राम करते हैं राम जन्म से ही और कृष्ण चरित्र में सुंदर प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश की सुंदर कथा श्रवण कराने की कृपा करें गुरुदेव। सुख परीक्षित ने सुंदर आज सुखदेव जी से कहा, बोले सुनो, देखो सूर्य वंश में बिना किसी के यहाँ यज्ञ किए संतान की उत्पत्ति नहीं हुई और चंद्रवंश में बिना युद्ध के किसी के यहाँ विवाह नहीं हुआ। तो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा हुए। चंद्रमा कलंकित भी इसकी कथा आपको सप्तम दिवस में सुनाएंगे। पूर्ण क्यों कलंकित, काहे के कारण कलंकित हुआ है। और चंद्रमा के पुत्र हुआ गुरु पत्नी के द्वारा ही, तारा के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन सब सम्मति से बृहस्पति का पुत्र था, लेकिन चंद्रमा को दे दिया गया बुध। और बुध के पुरुरवा हुए इनकी उर्वशी से पुत्र हुए आयु, श्रुत आयु, सत्यायु, रय, विजय, जय आदि संतानें हुई। फिर इसी वंश में आगे कृचिक ऋषि हुए, इनके पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि के परशुराम हुए, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। जो है वंशी थे, जो क्षत्रिय अब संसार में नहीं है, है वंशी जो थे सहस्त्राबाहु के वंश के, उनको नष्ट किया था। बाकी इन क्षत्रियों से कोई बैर नहीं रहा। पूर्वा
के पुत्र आयु से 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रवत, रजी, रंभा, अनेना। नहुस के यति और ययाति, संयति और व्यति, कृति हुए। ययाति के द्रुहु, अनु, पुरु, यदु, तुर्वसु हुए। यदु की ख्याति बहुत हुई, जिससे कि इस वंश का नाम चंद्रवंश से यदुवंश पड़ गया। और इसी वंश में एक प्रतापी राजा हुए पुरु, जिसके नाम से इस वंश को पुरुवंश भी कहते हैं। और बस 5 मिनट से ऊपर नहीं लेंगे, इसीलिए संक्षिप्त कथा को सुना रहा हूं, इसीलिए मैंने शॉर्टकट वाली लिस्ट निकाल ली है। और इसी वंश में जन्मेजय हुए। इसी वंश में आगे जन्मेजय के 10 पुत्र हुए, और इसी वंश में रौद्रशौ हुए, त्रिदस्यु हुए। इसी वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए रंतिमान। और इसी वंश में एक सुमति, ध्रुव और अधिप्रत हुए। इसी वंश में प्रतापी रंतिदेव हुए। इसी वंश में पुरु के ज्येष्ठ भ्राता यदु थे, जिससे वंश बड़ा विख्यात हुआ, यदुवंश पड़ा। इसी वंश में अजमीर, देवमीर, प्रभति और सूरसेन हुए। सूरसेन के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था वसुदेव, जिससे कि देवताओं ने आकर के दुंदुभी बजाई थी, जिससे इसका नाम आनक दुंदुभी पड़ा, लेकिन उनको वसुदेव कहते थे। एक मथुरा के बड़े प्रतापी राजा थे उग्रसेन, जिनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी थी पवन रेखा। वो जंगल में भ्रमण करने गई तो दुर्मिल नाम का राक्षस की दृष्टि पड़ गई, जिससे वो गर्भवती हो गई। और उनके जो बालक हुआ, जब जन्म हुआ तो देव प्रतिमाएं रोने लगी, हाहाकार मच गया। समुद्र में तूफान आने लगे। तो उग्रसेन समझ गए मेरा पुत्र नहीं है, कोई दुष्ट संतान है। तो उन्होंने इस पुत्र का जन्म होते ही कांस में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यमुना जी में सूरसेन जी जप कर रहे थे भगवान का, तो कांस में लपटा हुआ बालक जब मिल गया तो उन्होंने देखा ये बालक बड़ा सुंदर है, मेरा एक पुत्र वसुदेव है, दूसरा ये भी हो जाएगा। तो सुंदर उसको ले जा करके उसका नामकरण कर दिया। कांस में लपटने के कारण उसका नाम कंस रख दिया। कंस सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ बड़े प्रेम से रहने लगा, मित्रता हो गई। और जब बड़ा हुआ तो नारद जी ने आकर के सारी घटना बतला दी कि आपका जो भाई है वसुदेव नहीं है, आपके पिता भी सूरसेन नहीं है, और आपके पिता तो उग्रसेन है। जो पता चला तो बड़ा क्रोधित हो गया और जाकर के पहाड़ पे तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शंकर जी ने धनुष दिया, जो इसे तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, और जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। इसकी रक्षा करना शिव जी के द्वारा प्राप्त किया। बड़ी विकराल सेना बनाई, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, राक्षसों को बना करके सुंदर सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उग्रसेन को जेल में डाल दिया, वहां का स्वयं राजा बन गया। और राजा बन करके सूचित करा दिया, आज से जय जयकार सभी की बंद, जय जयकार करनी तो कंस की करो, हवन करना तो कंस के नाम करो, ब्राह्मण का भोजन एकदम बंद, पूजा पाठ होगा ही नहीं। राज्य में हाहाकार मच गया। जब त्राही त्राही करने लगे, जब देखा कंस ने कि बहुत सारी विलाप करने लगे, तो एक अच्छा कार्य कर देता हूं। जो दुष्ट होते हैं तो कभी कभी एक अच्छा कार्य कर देते हैं जिससे लोग उनकी कीर्ति समझें। तो दुष्टतावत उसने अपने चाचा की पुत्री जो थी देवकी, वसुदेव को 7 बहन ब्याही गई थी, 7 पत्नियां थी इनकी, और सबसे छोटी देवकी भी। इन्हीं को ब्याहने के लिए संबंध रख दिया वसुदेव से। वसुदेव ने स्वीकार कर लिया, विवाह किया, और बहुत देवकी से प्रेम करता था। नगर के बाहर छोड़ने के लिए आया
तो आकाशवाणी हुई, कंस जिसे तू छोड़ने जा रहा है इसकी 8वीं संतान तेरी काल होगी, मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी जैसे सुनी, बहन के केसों को पकड़ लिया, खड़ग निकाल लिया और मारने को तैयार हो गया। वसुदेव ने कहा, मित्र क्या कर रहे हो? स्त्री अवंध्या होती है, मेरी धर्म पत्नी है, आपकी बहन नहीं है। अब इसका उत्तरदायित्व तो मेरा बनता है। पति को पति तभी तक कहलाने का अधिकार है जब हर एक परिस्थिति में पत्नी के प्राणों पर बनाए तो उसकी रक्षा करे। तो वसुदेव ने आज वही कार्य किया और कहा, अरे इसके केसों को छोड़ दो भैया, इसकी संतान से आपको कष्ट है ना, उससे भय है। मित्र सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या बोला है? बोले जब बांसुरी नहीं बचेगा तो बांसुरी कैसे बचेगी, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं। इसने कहा, इसने क्या बिगाड़ा, इसको छोड़ दो, इसकी संतानें मैं आपको देता रहूंगा। बोले ऐसे नहीं, वचन दो और साथ में हमारे यहाँ ही राज कारागृह में रहो और जो संतानें मुझे लाके देते रहो। वचन स्वीकार कर लिया और देवकी के कारण आज सुंदर वसुदेव ने भी कारागृह स्वीकार किया और समय चक्र से पहली संतान हुई जिसका नाम था कीर्तिमान। बड़ा सुंदर पुत्र था, देवकी का लेकर के आज पहुंचे वसुदेव। तो कंस ने कहा, मुझे 8वीं संतान चाहिए, पहले से कोई भय नहीं। वापस कर दिया। देवकी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन नारद जी ने आकर के खेल बिगाड़ दिया। बोले जब तक पाप नहीं करोगे तब तक इसको भगवान अवतार कैसे लेंगे? मारने के लिए कमल दिखाया, पंखुड़ी गिनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। पंखुड़ी कमल में 8 होती है, पहली वाली भी 8वीं हो सकती, 8वीं वाली सीधे भी गिनो तब भी 8 और उल्टा भी गिनो तब भी 8। तो कंस की समझ में, गुरुदेव आपने तो ज्ञान दे दिया। बुलाया उस बालक को, शिला पर पटका, उसका उद्धार कर दिया। 1 2 3 4 5 6 संतानों का वध कर दिया। ऐसे ही 7वां नंबर आने वाला है, बलराम जी आने वाले हैं, शेषा अवतार हैं। और लक्ष्मण जी जब त्रेता में थे तो राम जी की सेवा कर रहे थे तो डांट लगाई थी राम जी ने, आराम करो, विश्रांति पर सेवा करते हो। तो भाव आ गया था, अब मैं छोटा हूं ना इसलिए डांट लगा रहे हो, बड़ा होता तो आप कभी मुझे रोक नहीं पाते, मैं सेवा करने से वंचित नहीं रहता। तो भगवान ने कहा अगला जन्म बड़े हो जाओगे। तो आज उनकी वही कामना पूर्ण हो रही है। आज 7वें में बलराम जी आने वाले हैं देवकी के गर्भ में। तो सुंदर माया को बुलाया, माया के द्वारा यशोदा के गर्भ में आज उस गर्भ को भेजने के लिए कहा। माया ने कहा मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे क्या लाभ मिलेगा? बोले कलयुग में आपकी 2-2 बार पूजा होगी, कलौ चंडी विनायको। माया पुत्री रूप में आज पहुंच गई और बालक रूप में सुंदर आज अब खींच करके माया के द्वारा रोहिणी गर्भ में स्थापित किया और 8वें आने की तैयारी है। वहां भी देखो ढोल गाली बाजे बजे लगे। आज 8वें में सुंदर भगवान आने वाले हैं और सुंदर सभी ने जाकर के स्तुति की है देवताओं की। भगवान आइए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा हो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम सत्यम च, सत्यम व्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम
रोहन को बुलाया। ये लगा देना। हाँ हाँ भैया। जय श्री राधे श्याम। नंद के लाला की आज भगवान सुंदर आज स्तुति की है। आज भगवान कारागृह में भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे भगवान जेल खाने में अवतार लिए हैं। मैया से कहा मैं पुत्र रूप में आ गया, बताओ अभी मामा को मार दूं? बोले ना, बाल लीलाएं करो। आज जैसे ही बाल लीला भगवान आज बाल रूप में हो गए, सारी घटना बतला दी, मुझे गोकुल छोड़ के आओ, मेरी रक्षा करो। सुंदर आज जैसे ही वसुदेव ने भगवान का स्पर्श किया, शीश पे रखा, सारी बेड़ियां खुल गई हैं और एक एक ताला खुलता जा रहा। आज वसुदेव सुंदर रिमझिम बरसात हो रही है और शेषनाग ने छाया की गोकुल में छोड़ करके माया रूपी कन्या लेकर के जेल खाने में आए। एक एक ताला बंद हो गया और सुंदर यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जा रहा है वृंदावन में। बोली श्री गोविंद भगवान की जय हो। बोले नंद के लाला की जय हो। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, थोड़ी वॉल्यूम इसकी बढ़ाओ। श्री राम अरे आओ कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे, हाथी राधे। घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के लाला की जय हो। राधे राधे श्याम। हले हले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदनी गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदनी गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काऊ दीने हाथी घोड़ा काऊ दीने पालकी। काऊ दीने हाथी घोड़ा काऊ दीने पाल के। काऊ दीने हाथी घोड़ा काऊ दीने पालकी। काऊ दीने हाथी घोड़ा काऊ दीने पाल के। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के। कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काऊ दीने लड्डू पेड़ा काऊ
लाल की मदन गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल बधाई सुनाओ बढ़िया से। कि मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई यशोदा जायो लैला मैं वेदन में सुनी आई यशोदा जायो लैला मैं वेदन में सुनी आई यशोदा जायो लैला मैं वेदन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई यशोदा जायो लैला यशोदा जायो लैला मैं वेदन में सुनी आई बधाई हो। मथुरा में यानी जन्म लियो है मथुरा में यानी जन्म लियो है मथुरा में यानी जन्म लियो है मथुरा में यानी जन्म लियो मथुरा में यानी जन्म लियो है 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 गोकुल में जय हो गोकुल में जय हो गोकुल में झूले पर वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को देव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल को 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 यमुना में धोवे करे नामे यमुना में धोवे करे नामे वेदन में सुनी आई हाय वेदन जायो लाल नामे वेदन में सुनी आई हाय वेदन में सुनी आई पुराण में सुनी आई वेदन में सुनी आई पुराण में सुनी आई
कहीं से आनंद नहीं आ रहा है। कोई भक्त ऐसे जैसे खड़ा कि कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा। मैं चाहूंगा जितने भी भक्त हैं सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके, जितने भी भक्त हैं सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके और जरा तालियां बजाते हुए झूमते हुए रतन जड़ितिया को बनो है पालना, 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 रतन गढ़िया को बना है पालना, रतन जड़ितिया को बनो है पालना, रतन गढ़िया को बना है पालना। सबको लागे डोगरा में बेसन में दुनिया, सबको लागो डोगरा में बेसन में दुनिया आई। यशोदा जायो लाल में बेसन में दुनिया आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिरजीवे चिरजीवे जय जय चिरजीवे तेरो लाल नामे आई। चिरजीवे तेरो लाल नामे बेदन में सुनी आई। हाय वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई। यशोदा 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 जायो लाल नामे वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लाल नामे वेदन में सुनी आई। वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगे सखी, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाओगी, वृंदावन वृंदावन जाओगे सखी, वृंदावन जाओगे। मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी जाओगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में,
छोड़ दिया मैंने भोजन पाली शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पाली शाम की याद में। मेरे नैनन हो मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिना की नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। राजा जी खजनवा है, बोल दो बस की बात। राजा जी खजनवा ले लो। के बाजी ना मजीराई से हीरा रतन वादेदा। राजा जी खजन वादेदा। हाँ ऐसे मंजीरा नहीं बजेगा, पहले तो हम खजनवा आचार्य जी से निवेदन करेंगे गोपाल जी का यहाँ तक आए और अपनी प्रसन्नता का परिचय दें। गोपाल जी का के बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतन वादेदा। राजा जी खजन वादेदा। रानी जी गहन वादेदा। राजा जी खजन वादेदा। हीरा रतन वादेदा। राजा जी खजनवा देगा। हीरा रतनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा। रानी जी गहनवा देगा। बाजी ना मजीरा ऐसे। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा। रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा। रानी जी गहनवा देगा। सभी लोग तालियां बजाते हुए गाएंगे। और बाजू बंद झुमका डाड़ा हल्का हंस निकाला झाड़ा। बाजू बंद झुमका डाड़ा हल्का हंस निकाला झाड़ा। बाजू बंद झुमका डाड़ा हल्का हंस निकाला झाड़ा। ये ओ मनवा अपना ये कर मनवा अपना काट के। राजा जी खजनवा देगा। रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा। रानी जी गहनवा देगा। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा। रानी जी गहनवा देगा।
धनिया दीदा कमर कर धनिया दीदा पाँव के पैजलियां देना कमर कर धनिया देना पाँव की पैजनिया दीदा कमर कर धनिया दीदा पाँव के पैजलियां देना कमर कर धनिया देना ये पाए चलवा अपना करके खटवा देना राजा जी खटवा देना रानी जी कहनवा देना राजा जी खटवा देना बाजी ना मदीरा ऐसे बाजी ना मदीरा ऐसे हीरा रखनवा देना राजा जी कहनवा देना रानी जी खजनवा देना रानी जी कहनवा देना राजा जी खजनवा देना राजा जी खजनवा देना रानी जी कहनवा देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई सुंदर एक पद आप लोग माइक पहुंचाई गई है, एक गीत गाई है, उसकी बात पर आरती कराए। बोली सांचे दरबार की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अज मथुरा च होए अवतार सारी रात नचदे रहे, अज मथुरा च होए अवतार सारी रात नचदे रहे, अज मथुरा च होए अवतार